किशन का गांव देखने में बिल्कुल साधारण था। खेत, कच्चे रास्ते, पीपल का पेड़ और शाम ढलते ही बंद होते दरवाजे। लेकिन इस गांव की रातें साधारण नहीं थीं। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि ऐसे आवाज़ें लाती थीं जिन्हें लोग सुनकर भी अनसुना कर देते थे। ये बात उत्तर प्रदेश के एक जिले देवरिया के आसपास की है, जहाँ एक कॉलेज में पढ़ने वाले 3 दोस्त थे, जिनका नाम सचिन, राहुल और किशन। तीनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मगर किशन अपने दोस्तों से मन ही मन काफ़ी जलता था, क्योंकि सचिन और राहुल बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे और किशन गरीब परिवार से था। किशन हमेशा पैसे वाला बन करके अपने दोस्तों के जैसे शौक और अय्याशी करना चाहता था। इसीलिए वो जल्दी पैसे कमाने के अच्छे और बुरे सभी तरह के रास्ते ढूंढता रहता था। फिर कहीं से एक दिन उसके हाथ एक किताब लग गई। इस किताब के जरिए कुछ ही दिनों में जल्दी कामयाबी, पैसा और नाम कमाया जा सकता था। कुछ ही दिनों में वो सब पाया जा सकता था जिसके बारे में किशन ने सपने देखे थे। इस किताब में कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने और उससे अपने सभी इच्छाओं को पूरा करने की विधि विस्तार में लिखी हुई थी। बस फिर क्या था, किशन ने वो किताब के अनुसार सभी विधि विधान से अपनी पूरी दुनिया से नाता तोड़ करके कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर लिया। इस दौरान किशन को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। बड़ी बड़ी विपदा उसके सामने आई और हर तरफ से खौफनाक मंजर से उसको गुजरना पड़ा। मगर किशन में पैसे की भूख इतनी ज़्यादा थी कि वो ये सब मुश्किलें पार करके आखिरकार कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने में सफल रहा। किशन ने कर्ण पिशाचिनी को प्रेमिका के रूप में स्थान देने का वचन दिया और कहा कि मुझे बहुत सारा पैसा, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी चाहिए। इसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा। कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि किशन, ये सब कुछ बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, बस तुम्हें एक वचन देना होगा और इस वचन को भूलना नहीं है, क्योंकि अक्सर ही लोग अपना वचन तोड़ देते हैं और मुझे उन्हें फिर मारना पड़ता है। किशन ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा और फिर कर्ण पिशाचिनी वहां से गायब हो गई। अब किशन हर दिन जुआ और सट्टा खेलने लगा और हर दिन ही वो बहुत सारा पैसा जीतने लगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी अब उसके साथ थी और वो किशन को आने वाले समय की जानकारी पहले ही उसके कानों में दे देती थी, जिससे किशन हर बार पैसे कमाने में सफल रहता और ऐसा करते हुए वो काफ़ी लोगों की नज़र में भी आ गया था। किशन ने कुछ ही दिनों में खूब सारा पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी ले ली और एक आलीशान घर भी उसने परिवार के लिए बना लिया था। और साथ ही कर्ण पिशाचिनी को उसने जो स्थान दिया था, प्रेमिका का रिश्ता, उसके साथ वो बखूबी उस रिश्ते को निभा रहा था। उसके दोनों दोस्त सचिन और राहुल इसके बारे में उसके पीछे बात करते रहते और कहते कि कल तक ये हमारी गाड़ी में घूमता था, इसकी जेब खाली रहती थी और इसके इतने फटे हाल थे। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इसको इतने पैसे कमाने के तरीके मिल गए। ये सब सामान्य तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है पक्का। दोनों ने सोचा कि हम इसका पीछा करके, इस पर नजर रख करके इसके पैसे कमाने का राज जान लेते हैं। सचिन और राहुल अब किशन का पीछा करने लगे। वो जहां जाता दोनों उसके पीछे साए की तरह सुबह से शाम तक लगे रहे। और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ तो दोनों ने देखा कि एक सुंदर और पतली सी लड़की किशन से मिलने एक सुनसान जंगल जैसी जगह पर आई। फिर दोनों कहीं घने जंगल में गायब हो गए और सचिन और राहुल दोनों को दिखना बंद हो गए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब दोनों कहीं नहीं दिखे तो सचिन और राहुल घर के लिए वापस आ गए और कल फिर किशन का पीछा करने को कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन दोनों ने सोचा कि किशन को शराब पिला करके उससे सब कुछ उगलवा लेते हैं। फिर क्या था, दोनों किशन को लेकर के शराब पीने चले गए। राहुल के पुराने घर पर बैठकर तीनों शराब पीने लगे।
सचिन और राहुल ने शराब काफ़ी कम पी और किशन को ज़्यादा शराब पिला दी, जिससे कि किशन अपने होश खो बैठा और फिर उसने सचिन और राहुल को अपनी कर्ण पिशाचनी वाली सारी बातें बता डाली, जिससे सचिन और राहुल एक तरह से डर गए। कुछ देर के बाद किशन ने बोला, मुझे अपनी प्रेमिका के पास जाना है, इसीलिए अब वो यहाँ से जा रहा है, नहीं तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। और ये कह करके किशन वहाँ से निकल गया। लेकिन सचिन और राहुल को अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है, और ऐसा तो हमने बस आज तक सिर्फ कहानियों में सुना है। काफ़ी सोचने और बातचीत के बाद दोनों ने अब कर्ण पिशाचनी को किशन से छीन करके अपने वश में करने और उससे फायदा उठाने की ठान ली। और फिर राहुल ने कहा कि मैं एक शमशान वाले तांत्रिक को जानता हूं जो पैसा लेकर के ऐसा कर सकता है। दोनों अगले ही दिन सुबह तांत्रिक बाबा के यहाँ शमशान में जा पहुंचे, जहां सारी बातें सुन करके तांत्रिक बाबा बोले, ये बहुत ही जान जोखिम वाला काम है, इसमें किसी की भी जान जा सकती है, इसलिए इसका खर्च भी मैं ज़्यादा लूंगा और सारा पैसा मुझे काम शुरू होने से पहले ही चाहिए। राहुल पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर सचिन के कहने पर राहुल ने मान लिया और अगले ही दिन दोनों ने तांत्रिक को उसके द्वारा मांगे हुए पैसे दे दिए। तांत्रिक दोनों को अपने शमशान में बने छोटे से कमरे में ले जाकर के सारी बातें बताने लगा कि कर्ण पिशाचनी को घोर साधना से सिद्ध किया जा सकता है। किशन ने बड़ी लगन से कर्ण पिशाचनी को प्रसन्न किया है और अब वो अपने सारे काम उसी से करा रहा है, और तुम लोग उसको साधना से प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये काम अत्यंत कठिन होने के साथ ही जान को जोखिम में डालने वाला भी है। इसीलिए मैं उसको किशन से छीन करके तुम्हें दे सकता हूं, और इस तरह से कर्ण पिशाचनी तुम्हारे सारे काम करेगी और फिर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो तुम्हारी हो जाए, जिस तरह से वो किशन की है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले तुम्हें किशन को कर्ण पिशाचनी से दूर करना पड़ेगा, जिसके लिए कल शाम से ही हमें कुछ तंत्र क्रियाएं करके कर्ण पिशाचनी को काबू करने की तैयारी करनी पड़ेगी। और यहां तक भी हो सकता है कि किशन की जान भी चली जाए। सचिन और राहुल दोनों किशन की जान जाने वाली बात सुनकर थोड़ा भी नहीं हिचकिचाए और तांत्रिक से तंत्र की तैयारी करने के लिए कह करके वहां से निकल गए। अगले दिन शाम को सचिन और राहुल पहले तांत्रिक से मिलने गए, जहां उसने तंत्र की पूरी तैयारी कर रखी थी। फिर वो तांत्रिक से किशन को लाने का बोल करके वहां से निकल गए। किशन अपने घर पर अपने परिवार के साथ था जब सचिन और राहुल वहां पर आए और किशन को अपनी गाड़ी में लेकर के पहले तो राहुल के उसी पुराने घर पर गए, जहां तीनों ने थोड़ी शराब पी। फिर शराब खत्म होने का बहाना बना करके किशन को गाड़ी में लेकर के वो शमशान पर आ गए, जहां तांत्रिक अपनी पूरी तैयारी के साथ किशन का इंतजार कर रहा था। किशन को नशा कम था, इसीलिए वो आसानी से समझ रहा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और इसी गड़बड़ का संदेश उसके कान में कर्ण पिशाचिनी ने राहुल के साथ जाते हुए दिया था। लेकिन उस समय इस संदेश को किशन ने अनदेखा करके उसकी गाड़ी में बैठ गया था। किशन ने सचिन और राहुल से कई सवाल पूछे कि ये सब क्या है, तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो, और ये तांत्रिक जैसा कौन है। लेकिन अब इन सवालों का जवाब देना सचिन और राहुल ने जरूरी नहीं समझा, और अगले ही पल में तांत्रिक ने किशन पर मंत्र पढ़कर राख फेंक दी, जिससे किशन खड़े खड़े गिर पड़ा। और फिर सचिन और राहुल ने किशन को तांत्रिक ने जो धूना जलाया हुआ था वहीं पर लेटा दिया। अब तांत्रिक ने कहा कि मैं जल्दी से सारी क्रियाएं कर देता हूं और फिर हम इसकी प्रेमिका यानी कि कर्ण पिशाचनी से निपट लेंगे। तांत्रिक ने सभी क्रियाएं करने के बाद फिर मंत्र पढ़कर नमक और हल्दी से एक सुरक्षा घेरा अपना बनाया और दूसरा सुरक्षा घेरा किशन, राहुल और
सचिन के लिए बना दिया, जिसमें किशन बेहोश लेटा हुआ था। सचिन और राहुल उसी घेरे में बैठे हुए थे कि तभी पेड़ों की सरसराहट होने लगी और तांत्रिक ने सचिन और राहुल को सचेत कर दिया कि कर्ण पिशाचनी आसपास ही है। जानवरों के शोर जैसी कुछ आवाजें साफ सुनाई देने लगी। मौसम में ठंडक अचानक से काफी बढ़ गई। अगले ही पल कुछ भी सामान्य नहीं रह गया था, जिससे सचिन और राहुल डरने लगे। मगर तांत्रिक ने उनकी हिम्मत बांधी और कहा कि जब तक तुम दोनों इस सुरक्षा घेरे में हो तब तक कोई कर्ण पिशाचनी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए निश्चिंत हो जाओ और सारा ध्यान यहां मेरे मंत्र में लगाओ, जिससे कर्ण पिशाचनी की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी और हम उसको वश में करने में कामयाब हो जाएंगे। कुछ ही देर में कर्ण पिशाचनी सबके सामने आ गई। वो बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिससे सचिन और राहुल उस पर मोहित हो गए और उसके पास जाना चाहते थे। मगर अगले ही पल तांत्रिक ने उन दोनों को रोका और कहा कि यह कर्ण पिशाचनी का मायावी खेल है। यह खेल तुम्हें फंसाने के लिए रचा गया है। अपने होश में रहो और मंत्रों पर ध्यान दो। ये अभी हमारे वश में होगी, फिर इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा। वहीं कर्ण पिशाचनी किशन को देख रही थी। फिर उसने जोर जोर से किशन का नाम लेना शुरू किया, मगर किशन नहीं उठा। उधर तांत्रिक ने अपने घेरे में ही खड़े होकर के एक धारदार बड़ा चाकू सचिन और राहुल की तरफ फेंक करके दोनों को किशन का गला काटने को कहा। फिर राहुल ने वो चाकू उठा लिया और किशन की छाती पर बैठ गया। तांत्रिक ने कहा कि बोल कर्ण पिशाचनी, मेरे वश में आने का वचन दे रही है या तेरे प्रेमी किशन का गला अभी काट दें हम। कर्ण पिशाचनी बोली कि मैं किशन को यहां से जिंदा लेकर के जाऊंगी, मगर पहले तुम तीनों का खून पीऊंगी और तुम्हारी आत्मा को भी अपना गुलाम बनाओगी। सोच लो, अभी भी समय है। मगर तांत्रिक नहीं माना और उसने कहा कि मार डालो उसके प्रेमी को और रुकना मत, चाहे जो भी हो जाए। तांत्रिक की ये बात सुनकर के राहुल चाकू लेकर उसके गले की तरफ बढ़ा, मगर तभी उसने देखा कि राहुल की मां ने सामने खड़े होकर के उसको आवाज दी और कहा कि राहुल, ये क्या कर रहा है तू अपने दोस्त को मार रहा है। चल, चाकू फेंक करके मेरे साथ चल यहां से। ये सुनकर के राहुल ने जल्दी से चाकू सुरक्षा घेरे के बाहर फेंक दिया। राहुल बोला कि मेरी मां इसको मारने से मना कर रही है, इसीलिए मैं इसको नहीं मारूंगा। और राहुल उठकर बाहर कदम रखने ही वाला था कि तभी तांत्रिक ने राहुल से कहा, राहुल, ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये इस कर्ण पिशाचनी ने किशन को बचाने के लिए ऐसा किया है। अब भी कर्ण पिशाचनी किशन को आवाज दिए जा रही थी। तांत्रिक ने कहा कि ये नुकीला सरिया अब इसके मुंह में डाल दो और इसको अब जल्दी से खत्म कर दो, क्योंकि ये कर्ण पिशाचनी हमारी बात नहीं मानने वाली है। अब इसके प्रेमी को हमें खत्म करना ही पड़ेगा। ऐसा कह करके तांत्रिक ने एक सरिया सुरक्षा घेरे के अंदर फेंक दिया, जिसे राहुल ने उठा लिया और किशन की छाती पर वो फिर से बैठ गया। कर्ण पिशाचनी ने अपनी पूरी ताकत से किशन को पुकारा, जिससे किशन की आंखें एकदम से खुल गईं और उसने अपनी छाती पर बैठे राहुल को उछालकर सुरक्षा घेरे से बाहर फेंक दिया। कर्ण पिशाचनी ने अब अपना खूंखार रूप धारण कर लिया, जिसमें उसके लंबे दांत, नुकीले नाखून, बिल्लोर सी डरावनी आंखें, खुले लंबे 6-7 फुट के काले खुले बाल वो उसे इतना खौफनाक और हैवान बना रहे थे, जिसे देख करके राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर वो अगले ही पल भूखी बाघिन की तरह लपक कर राहुल को गर्दन से उसने पकड़ लिया और अपने नुकीले दांत उसने उसकी गर्दन में गड़ा दिए और एक ही पल में कर्ण पिशाचनी ने राहुल की सांस की नली फाड़ डाली, जिससे वो लंबी लंबी सिसकियां लेने लगा और खून का फव्वारा उसकी गर्दन से बहने लगा। यह मंजर किसी का भी दिल दहला सकता था और ऐसा ही हुआ। सचिन भी सुरक्षा घेरे से निकल करके शमशान से बाहर भागने लगा। तांत्रिक ने उसको अपने सुरक्षा घेरे में आने को कहा,
मगर जैसे कि वो अपनी सुध बुध खो बैठा हो, या फिर ये मौत का खौफनाक मंजर ने उसकी सारी हिम्मत खत्म कर दी थी। सचिन शमशान से बस 50 मीटर ही सुरक्षा घेरे से आगे गया होगा, उतने में ही कर्ण पिशाचिनी अब उस पर झपट पड़ी। सबसे पहले उसने उसकी आंखों में नुकीले नाखून डाल दिए। सचिन दर्द से चीख पड़ा। फिर कर्ण पिशाचिनी ने सचिन की जीभ को अपने दांतों से पकड़ करके बाहर खींचा और खा गई। सचिन अब अधमरा हो गया था, उसमें मुश्किल से ही कोई सांस बची होगी। फिर कर्ण पिशाचिनी ने उसकी छाती अपने तेज नाखूनों से फाड़ डाली और सच में छाती में अपनी लंबी जीभ डाल करके अपना मुंह लगा करके उसने उसका खून पी लिया। सचिन और राहुल दोनों मर चुके थे। तांत्रिक वहां से भाग गया और अपने कमरे में सुरक्षा घेरा बना करके मंत्रों का जाप करने लगा। किशन ठीक था। उसने कर्ण पिशाचिनी को वहां से चलने को कहा और दोनों वहां से निकल करके फिर से अपनी दुनिया में जीने लगे। अगले दिन जब तांत्रिक को अपने कमरे से बुलाने पर भी वो बाहर नहीं निकला तो दरवाजा तोड़ा गया और सबने देखा कि तांत्रिक पागल हो गया है। उसके बाद तांत्रिक का पूरा जीवन पागल खाने में ही गुजरा। तो ये थी कर्ण पिशाचिनी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ऑडियो वाला शो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलता हूँ, धन्यवाद।